हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कविता शॉर्ट्स एंड वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है और भी जानकारी लेनी है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के स्वर के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो हमें स्वर और स्वर से संबंधित जानकारियाँ आज स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन आधुनिक जमाने में स्वर की संख्या 13 कर दी गई है। कितनी कर गई है? 13। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पहले 11 कौन थे, अभी 2 और जुड़ गए हैं तो 13 हो गई है स्वरों की संख्या। तो स्वर के कौन कौन से हैं आपको बच्ची को क्या है? एक अर्ध स्वर है और अनुस्वर अं और आहा, ये 2 अनुस्वर हैं। अनुस्वर को स्वर के वर्णों में नहीं लिया जाता, इसलिए स्वर्ण के बल 11 माने जाते हैं। 10 ये और 1 ये रूप से अनुस्वर को स्वर के वर्णों में नहीं लिया जाता। आधुनिक युग में लिया जा रहा है, पहले नहीं लिया जाता था। ये अनुस्वर है, इसलिए स्वर को 11 माना जाता था पहले, लेकिन अब 13 मानते हैं। इनको भी काउंट किया जाता है। तो स्वर आप जान गए स्वर क्या है। ये सारे आई ऊ ए ओ अ रे ऋषि अंग अह, ये सारे स्वर हैं। अब हम इनका डिफरेंस जानेंगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटी ई बड़ी ई इनके बारे में नहीं समझ पाते। उनको इनका नॉलेज नहीं है कि हमें कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। पहले का क्या था, पहले हमारे जमाने में बोल दिया जाता था कि आप लेफ्ट की तरफ से अगर लिख रहे हो तो छोटी की मात्रा हो गई और राइट की तरफ से जो लगा रहे हो बड़ी की मात्रा हो गई। लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पे, जैसे कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। क्योंकि एक मात्रा से मात्रा का ज्ञान न होने से वो शब्द का अंतर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए हास्य स्वर क्या है। हास्य स्वर ऐसे स्वर है जिनको बोलने में कम समय लगता है, जो बोलने में जिसका प्रोनाउंसिएशन हमें ज्यादा मुंह फाड़ के नहीं करना पड़ता, वो हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे हास्य स्वर कितने हैं? हास्य स्वर है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि को। ठीक है, ये क्या है? हास्य स्वर है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अब हम जानते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? हास्य स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमारा थोड़े से अधिक समय लगता है और हमारे मुंह भी फटता है दीर्घ स्वर बोलने में। जैसे छोटा हम बोलते हैं, हास्य स्वर बोलते हैं अ, वहां पे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं तो आ। तो उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगी दीर्घ स्वर 7 है। वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो अभी हम यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ डिटेल में। तो आपको ये छोटा ई और बड़ी जो मात्रा है हास्य स्वर दीर्घ स्वर में अंतर जान जाएंगे आप, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। खासकर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाते, कभी कभी वो ये नहीं समझ पाते कि छोटी की मात्रा किस में लगेगी, बड़ी की मात्रा किस में लगेगी। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कैसे स्वर है? जो बोलने में या संवाद में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर वह है जो हास्य स्वर है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा इनको समय लगता है इनको बोलने में। जैसे हम बोलते हैं राम राम, ठीक है, ओम ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। ये दोनों है, आपको बता दिया कि ये 4 है हास्य स्वर और ये 7 है दीर्घ स्वर। अब हमें समझ में आ जाएगा बच्चों को कि बच्चे देखो, अब आप लोगों को जैसे कोई बोलता है
अभी मैं एक बार दूसरे वीडियो में आपको मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगी। जब व्यंजन आप पूरी तरह से स्वर और व्यंजन का आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, वहीं पे आप वर्ण समझोगे, वर्ण के बाद जो शब्द बनते हैं, शब्द के बाद जो वाक्य बनते हैं, वो सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी चलते हैं, हम स्वर का देखते हैं। तो सर अ ई उ री, अ ई उ ए ऐ ओ। अगर आपको किसी ने बोला दिन लिखो, तो आप ध्यान से देखना, अपने मुंह से बोल कर करना। दिन, दिन कैसे लिखोगे? दिन, ठीक है। अगर आपने दिन की जगह छोटी ई की मात्रा लगी, बोलने में जल्दी कम समय लग रहा है ना, तो दिन। अगर आपने यही दिन की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी, इस मात्रा की जगह ये मात्रा लगा दी, तो देखो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। दिन की जगह आपने इसको कर दिया दी, तो पूरा इसका चेंज हो गया, इसकी मीनिंग ही चेंज हो गई। देखो, दिन का मतलब होता है डे, और दिन का मतलब होता है पुअर। तो आपकी छोटी सी गलती के कारण देखो पूरी मीनिंग चेंज हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये प्रैक्टिस जो करनी है, हमें कुछ भी लिखना है तो मन में अपने बोल कर लिखना। प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कम समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। मात्राओं के डिफरेंस से शब्द की मीनिंग कैसे चेंज हो जाती है। देखिए, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता है ये छोटी की मात्रा जिसको बोलते हैं, दीर्घ स्वर होता है ये बड़ी की मात्रा। तो जैसे यहाँ पे छोटी की मात्रा पिता, बड़ी की मात्रा में आ गया पीता। तो यहाँ पे पिता का मतलब अलग है, पिता मतलब फादर, यहाँ पे पीता मतलब पीना, ड्रिंक। दिन और दीन, दिन का मतलब है यहाँ पे डे, और दीन का मतलब है पुअर। गिरी और गिरी, गिरी का मतलब है गिरना, सॉरी पर्वत, और यहाँ पे गिरी का मतलब है गिर जाना, गिरना। सूची, देखिए मैं आज आपको की और बड़ी की और छोटी की में अंतर बताऊंगी। यहाँ पे हमने लिखा ये की, छोटी की, और यहाँ पे हमने लिखा बड़ी की। तो अब हम छोटी की और बड़ी की कहाँ लगाते हैं, ये इस चीज का डाउट हमेशा रहता है बच्चों को। तो आज मैं बता रही हूँ छोटी की कहाँ पे यूज होती है और बड़ी की कहाँ पे होती है। जैसे राम की गाय और रामू ने कहा कि, रामू ने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। देखिए, राम की गाय, जब दो शब्द होते हैं, तो वहां पे की होता है, इसका मतलब होता है की, बड़ी की होती है। और जब किसी वाक्य को, जैसे राम ने कहा, यहाँ पे दो वाक्य होते हैं तब छोटी की लगती है। कंफर्म कर लीजिए, राम की गाय और राम ने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। जहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ते हैं वहां पे हमेशा छोटी की होती है। तो यहाँ पे आप बड़ी की और छोटी की क्या के बारे में जो आपको डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिए। जहाँ दो शब्द होते हैं, राम की गाय की, और जहाँ पे दो सेंटेंस, दो वाक्य जुड़ते हैं, वहां पे हमेशा की होता है, कहा कि। तो आपको समझ में आ गया होगा छोटी की और बड़ी की मात्रा। स्वर तो मैंने बताया, लेकिन होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया, आपका ये 100% क्लियर हो गया। उसके बाद आपको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। और भी वीडियो में डालूंगी अपने हिसाब से, लेकिन अगर आपको कहाँ पे डाउट है, अगर आप बताओगे तो मैं उसको आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद अभी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको। और भी मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।